क्या मध्य प्रदेश में अब कई बड़े मंत्रियों के टिकट कटने वाले हैं? जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की 3 सूचियां आ गई, उसमें कई बड़े चेहरों को हमने देखा, सांसदों को हमने देखा। उसकी दूसरी सूची ने तो हमको चौंकाया, जिसमें 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम था कि उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब जो खबर आ रही है वो और चौंकाने वाली है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश की खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अंदर खाने की खबर यह भी है कि यशोधरा ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टीम के कुछ और मंत्रियों के टिकट भी अधर में हैं, यानी संकट में हैं। कुछ मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और कुछ के खिलाफ उनके ही निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की नाराजगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब 1 अक्टूबर को भोपाल आ रहे हैं। चुनावी तैयारियों का वो जायजा लेंगे, साथ में पार्टी और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में उनका फोकस डैमेज कंट्रोल पर होगा। अब तक 3 विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटे हैं। सीधी में केदारनाथ शुक्ला, नरसिंहपुर में जालम सिंह और मैहर से नारायण त्रिपाठी का टिकट उन्हें नहीं दिया गया। इनमें से केदारनाथ शुक्ला और नारायण त्रिपाठी ने खुलकर पार्टी के फैसले का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जालम सिंह के भाई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया। इस वजह से उनकी प्रतिक्रिया संयत आई है। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से उम्मीदवार बनाया गया तो उन्होंने पहले हैरानी जताई, फिर उनके समर्थक उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने की आशंका में भोपाल पहुंच गए। नेताओं से बताने लगे कि आकाश विजयवर्गीय कितने अच्छे उम्मीदवार हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में भाजपा की अगली सूची में जब खबर है कि 40% विधायकों के टिकट कट सकते हैं तो हो सकता है स्थिति और खराब हो। अमित शाह के दौरे का फोकस भी इसीलिए डैमेज कंट्रोल पर होगा। वो स्पष्ट शब्दों में पार्टी के बीच में बात कहने वाले हैं कि विरोध के स्वरों को किसी भी हालत में उठने और बढ़ने नहीं देना है। सबसे ज्यादा खतरा भारतीय जनता पार्टी को मंत्रियों से है। भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर, उनका नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि अब जो लिस्ट आएगी उसमें प्रदेश के कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं, क्योंकि कुछ के खिलाफ क्षेत्र की जनता नाराज है। वहीं कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन पर भ्रष्टाचार समेत कई अन्य आरोप हैं। कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार भी टिकट की दौड़ में लगे हैं। एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले के आधार पर मंत्रियों के टिकट काट कर उनके किसी रिश्तेदार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी को अब डर यह भी है कि टिकट कटने के बाद ऐसे मंत्रियों या विधायकों को संतुष्ट नहीं किया गया तो ये तमाम बागी बन जाएंगे और चुनावी मैदान में बागी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 अक्टूबर का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी जगह कौन चुनाव लड़ेगा। कुछ दिन पहले कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। चर्चा ये थी कि उन्हें इस बात का डर था कि यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी के बजाय उनकी सीट से टिकट मांग रही हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी सीट और टिकट को बचाने के लिए पार्टी ही बदल ली। अब जब यशोधरा के चुनाव लड़ने पर संशय है, खराब स्वास्थ्य की वजह से वो चुनाव ना लड़ने की बात कर रही हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी शिवपुरी से चुनाव लड़ने की अटकल लग रही है। अब आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में जिन मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं उनमें किन किन के नाम शामिल हैं। जो संभावित लिस्ट है उसमें बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, पोहरी से सुरेश धाकड़, अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह के टिकट कट सकते हैं। ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा, अमरपाटन से राम खिलावन, मुंगावली से बृजेंद्र सिंह यादव के चुनाव लड़ने पर भी संशय है। इनमें से कुछ के प्रति जनता में नाराजगी है तो वहीं कुछ नेता अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में अब कुछ ही समय में, आने वाले समय में, यानी कि ये जो टिकट को लेकर संशय है, जो टिकट के नाम पर जो धुंध जमी है, वो भी छटने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए 3 सूचियां तो सार्वजनिक कर दी हैं, जारी कर दी हैं। और कहा जा रहा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे, वो डैमेज कंट्रोल की तैयारी के साथ साथ मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए उम्मीदवारों की और आने वाली सूचियों को भी फाइनल कर सकते हैं और उसके बाद कभी भी दिल्ली से इस लिस्ट का भी ऐलान हो सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।